विधान परिषद पहुंचे एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी लाने की कही बात। सीएम नीतीश के लिए हुए कामों की सराहना। जमशेदपुर में एलआईसी के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। लंबित पड़ी मांगों को पूरा करने की मांग। मांगे पूरा नहीं होने पर दी हड़ताल की चेतावनी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। स्वास्थ्य केंद्र हुआ मलबे में तब्दील। ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल। वहीं प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान एक बार फिर छात्राओं को विधान परिषद में कार्रवाई देखने के लिए आमंत्रित किया गया। बिहार में जब भी विधानसभा में सत्र चलता है, उस दौरान बिहार के अलग अलग स्कूल के बच्चे सदन की कार्रवाई देखने आते हैं। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि लॉकडाउन के बाद पहली बार विधान परिषद की कार्रवाई देखने के लिए निजी स्कूल की छात्राएं परिषद की कार्रवाई देखने पहुंची। वहीं बिहार विधानसभा के बजट सत्र का जो 19वां दिन है, सदन में कार्यवाही शुरू होने से पहले माले के विधायकों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी को फिर से बहाल करने और खाद्य सामग्री से एथनॉल बनाने की नीति को वापस लेने की मांग की। और मांग को लेकर विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की और पोस्टर लहराया। वहीं आरजेडी के विधायकों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था, पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई के विरोध में सदन के बाहर नारेबाजी की। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने। तीनों कृषि कानून की वापसी को लेकर और सबसे बड़ी बात खाद्य पदार्थों से एथेनॉल बनाने को लेकर माले ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हमारे साथ माले के विधायक हैं, क्या मामला है? देखिए, हमारी मांग है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे लंबा आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन आज हिंदुस्तान में चल रहा है। किसानों की मांग है कि कृषि कानून जो 3 बने हुए हैं, जिसको बिना बहस किए, बिना कोई बात सुने किसी का जबरदस्ती ला दिया गया, उसको वापस लिया जाए। बिहार में एपीएमसी और बाजार समिति को दोबारा से चालू किया जाए। और साथ ही साथ एक जो सरकार नया पैतरा लेकर के आई है कि हम बिहार में रोजगार पैदा करेंगे इथेनॉल बना करके। हमारा ये कहना है कि जो देश, जो राज्य इतनी गरीबी और भुखमरी को झेल रहा है, जहाँ जहाँ अभी हमने सुना कि 5 लोगों की मौत, 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया, तो भुखमरी से लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो जहां भुखमरी से इतनी मौतें हो रही है, वहां आप खाद्य सामग्री का अखाद्य इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आप मक्का से गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ज्वार, इन सब से अगर आप दारू बनाने लगेंगे, इन सब से अगर आप पेट्रोल बनाने लगेंगे, तो ये भुखमरी का आलम और बढ़ता जाएगा। इसलिए सरकार से हम कहेंगे कि आप कृषि कानूनों को वापस करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजिए और साथ ही साथ बिहार में इथेनॉल बनाने का जो आपकी प्लानिंग है उसको वापस लीजिए। और तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे अभी तो बात हुई है कि खाद्य पदार्थों का एथेनॉल बनाने, बताइए बिल्कुल उद्योग लगना चाहिए, लेकिन खाद्य वस्तुओं से अखाद्य वस्तु बनाएंगे, चावल से, गेहूं से, मक्का से, बाजरा से, ज्वार से, जौ से, तो ये लोगों के खाद्य सुरक्षा पर हमला है। जब बिहार में आज भी 57% नवयुवतियाँ खून के कमी के रोग एनीमिया के चपेट में हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, तो इस तरीके से खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल खाद्य वस्तु बनाने में नहीं करना चाहिए। सवाल ये है, ये फूड सिक्योरिटी पर लोगों की रोटी छीन करके, लोगों के जीवन को मार करके आप किसी उद्योग की बात कर रहे हैं।
तो ये थे माले के विधायक और इनका कहना है कि जो खाद्य पदार्थों से एथेनॉल बनाने की प्रोसेस बिहार में चल रही है पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर भुखमरी है और बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा गरीबी है। इसमें अनाज का ये दुरुपयोग होगा और कहीं ना कहीं इससे जो लोगों के बीच में है, जो लोगों को खाद्य सामग्री मिलनी चाहिए वो यहाँ पर कम लोगों को उपलब्ध हो रही है, लोग भूखों से मर रहे हैं और ऐसे में एथेनॉल बनाकर लोग कहीं ना कहीं अनाज का दुरुपयोग करेंगे। और कृषि कानून की बात भी उन्होंने उठाई है और उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। पटना के विधानसभा परिषद से कैमरा पर्सन सत्य ऋषि के साथ मैं शशांक। में सब लोग तारांकित प्रश्न है, अल्पसूचित प्रश्न है, जाना सब चीज है। अपराध के मुद्दे पर एथेनॉल बनाने के मुद्दे को लेकर आज वाम दलों ने किया है कि एथेनॉल खाद्य सामग्री से नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस की क्या राय है? भाई देखिए, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, हम कोई रिसर्च स्कॉलर है नहीं, लेकिन उस पर हम जानकारी लेके ही आपको बता सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम रोज पर रोज बढ़ रहा है। आज लेने जा रहे हैं तो कुछ में मिल रहा है, कल लेने जा रहे हैं तो और कुछ मिल रहा है। ये वैसा ही काम कर रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में अपना बिजनेस करने के लिए, बिजनेस के नाम पर आकर देश को गुलाम करने का काम किया था। और आज यही बीजेपी आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ा रहा है हम लोग को, और देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो डीजल का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो, चाहे वो गैस का दाम हो। और जब ये तीनों चीज़ पर दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हर चीज़ों पर दाम बढ़ता चला जाएगा। वहीं बिहार विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण के बाद उपेंद्र कुशवाहा पहली बार बिहार विधान परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में तेजी लाने की बात कही और साथ ही नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार में बिजली, सड़क और आधारभूत संरचना के विकास में काफी काम हुआ है। आज कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिला। इसके पहले बाकी देश के जो 3 अन्य सदन हैं वहाँ का अनुभव मुझको मिल चुका है। विधान परिषद के सदस्य के रूप में आज कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिला। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि चारों सदन में काम करने का मौका मिला है। सदन में हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से कार्यवाही चल रही थी और सब लोग बहुत ही शालीनता से माननीय सदस्य सवाल भी पूछ रहे थे, माननीय मंत्री लोग जवाब भी दे रहे थे। बहुत ही अच्छा शिक्षा पे आपने काफी काम किया है सर, आपने शिक्षा पे काफी काम किया है, मूवमेंट भी किया है। क्या शिक्षा में सुधार देखते हैं या शिक्षा मंत्री के रूप में आप आ सकते हैं? नहीं, देखिए कौन मंत्री आ सकते हैं, ये सवाल तो बहुत उचित नहीं है। हाँ, शिक्षा बेहतर से बेहतर हो। अब फिर सवाल कीजिए। देखिए, सदन में पहला दिन है। तो आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण के बाद उपेंद्र कुशवाहा पहली बार बिहार विधान परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में तेजी लाने की बात कही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक, आज विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा पहली बार सदन में पहुंचे और उन्होंने सरकार की तारीफ भी की। देखिए, आज पहली दिन सदन पहुंचे थे उपेंद्र कुशवाहा सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। से पूछा गया कि आप शिक्षा के विषय को लेकर तमाम बार जब से आपने एनडीए गवर्नमेंट छोड़ी थी उसके बाद से आप हमलावर रहे थे नीतीश सरकार पर, तो अब क्या आप अपने स्टैंड पे कायम हैं? ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब वो सरकार के और नजदीक आ गए हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हो गए हैं, एमएलसी हो गए हैं। ऐसे में उनकी जो संघर्ष था, उनका जो आंदोलन था, उसको अब पूरा करने में, उसको लक्ष्य को पूरा करने में अब ज्यादा आसानी होगी कि जो सत्ता पक्ष के साथ है। और उन्होंने ये भी कहा, कई बार लोग नीतीश कुमार की तारीफ की, उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीति के अलग का विषय है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिहार में ढांचागत विकास है, या सड़क है, बिजली है, इन तमाम ढांचागत विकासों में काफी सुधार हुआ है और बिहार को नीतीश कुमार अच्छे से कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से अब एक जदयू के कार्यकर्ता ही नहीं, जदयू के नेता की तरह अब उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं और वास्तव वो अब जदयू के नेता है जी। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में तेजी लाने की बात कही है, तो किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में तेजी लाएंगे ये?
देखिए, उपेंद्र कुशवाहा से एक संदर्भ में प्रश्न पूछा गया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे, ऐसे में अब आपकी रणनीति क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि अब वो सरकार के साथ है, वो सरकार का अंग है। ऐसे में अब वो जो उनके लक्ष्य थे, जो वो जिन बातों को लेकर सरकार से संघर्ष किया करते थे, उन्हीं चीजों को दुरुस्त करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। अब उनको आसानी होगी अपनी बातों को न सिर्फ सरकार तक पहुंचाने बल्कि सरकार के साथ मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करने में। ऐसे में उनकी जो मांगे थी वो अब पूरी होते दिखेंगी, क्योंकि अब वो सरकार का हिस्सा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बेरोजगारी मामले पर सूबे की विपक्षी पार्टी बीजेपी अब फ्रंट फुट पर आ गई है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बीजेपी ने एक दिवसीय धरना देते हुए हेमंत सरकार को घेरने का काम किया। वहीं नेताओं ने हेमंत सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सरकार को चेतावनी देते नजर आए। इस दौरान झरिया विधायक रागिनी सिंह ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। और हर मोड़ पर फेल है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये रोज पीछे वाला पीछे वाला आज सरकार जो बनी हुई है, आज 1 साल हो गए, लेकिन जिस तरह से वो लोग वादा किए थे हमारे युवाओं के साथ, ऐसे वो लोग धोखा किए। आज कहीं ना कहीं हमारे राज्य के जितने भी युवा हैं, जनता है, विश्वास टूट चुकी है इस सरकार से। जो आज कांग्रेस की सरकार, जो सरकार बनी है, वो सिर्फ कांग्रेस के इशारे पे ही काम करे। इसको लेकर जनता एकदम मायूस हो चुकी है और हर मोड़ पर फेल है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये रोजगार के तो अलग चीज है, जो छोटी छोटी सी बात थी, जो आज हमारे जनता सुरक्षित नहीं है। पीछे वाला वहीं केंद्र सरकार के मनमाने रवैये के खिलाफ बैंक के बाद अब एलआईसी भी हड़ताल पर है। एलआईसी के कर्मचारियों ने एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल रखा। उधर इन कर्मचारियों का कहना है कि इनकी लंबित वेतन पुनरीक्षण का तुरंत समाधान हो। एलआईसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। बीमा क्षेत्र में सरकार ने आईपीओ लाने का जो फैसला लिया उसके विरुद्ध है। इस बजट सेशन में ये घोषणा की गई वित्त मंत्री के द्वारा कि एफडीआई का लिमिट्स 49% से बढ़ाकर 74% कर देंगे बीमा क्षेत्र में, उसके खिलाफ है। और हमारे अधिकारी कर्मचारियों का वेतन 1 अगस्त 2017 से पेंडिंग, अभी तक वो सेटल नहीं हुआ, लंबा समय हो गया 42 महीने। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग आज हड़ताल पर हैं, सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। वहीं मधेपुरा के उदाकिशनगंज प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र मलबे में तब्दील हो गया है, जिससे लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य केंद्र में सालों से नर्स डॉक्टर नहीं बैठने से अब केंद्र पशुओं का आशियाना बन चुका है। बता दें कि आम जनता प्रसव पीड़ा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर पीएचसी जाना पड़ता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसा परिस्थिति आता है तो उदाकिशनगंज जाना पड़ता है, रात बिरात रहे दिन रहे। तत्काली जो है ना, फिलहाल अगर कोनो इलाज के लिए हम लोग लोकल जो है ना डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है तो इलाज करवाते हैं। गरीब आदमी बोलिए क्या करें, तो उदाकिशनगंज भागना पड़ता है। विशेष परिस्थिति में जो है झोला छाप से दिखाना पड़ता है। ऐसा स्थिति है इस बीर जनपाल का।
वहीं कदमा के उलियान में रजक समाज के लिए एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया, लेकिन इस सामुदायिक भवन पर स्थानीय मंत्री बन्ना गुप्ता के गुर्गों का राज है। उधर रजक समाज के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी और मंत्री के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। इन लोगों का कहना है कि कोरोना काल में सभी सामुदायिक भवन में ताला लगा दिया गया था। इस समस्या को लेकर आज उपायुक्त से मुलाकात कर इसको खत्म करने की मांग की है। हम लोग आए डीसी साहब को, हम लोग ज्ञापन देने हैं, हम लोग आए समाज की तरफ से। क्या चाहते हैं कि वो वापस कि भवन हम लोग को चाबी से हम लोग मिल गया, लेकिन चाबी हम लोग मांगा जा रहा, फिर दोबारा हम लोग चाबी हम लोग नहीं देंगे जी। ये समाज हम लोग चला रहे हैं। आज मीटिंग रह गया, मीटिंग में क्यों नहीं आया? मेरा सारा समाज का पदाधिकारी, सारा सदस्य काम धाम छोड़ के सारे लोग भवन में पहुँचे हैं। फिर बोलते हैं कि हम लोग मीटिंग नहीं करेंगे आज। क्यों नहीं करेगा? वो लोग मना किया हम लोग आज नहीं करेंगे, दूसरा दिन करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। वहीं औरंगाबाद में सीआरपीएफ 47वीं बटालियन का 82वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस पर रन एलॉन्ट विथ गन थीम के साथ 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ के कमांडेंट यादराम बुनकर ने दौड़ लगाने वाले प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 82वां स्थापना दिवस मना रही है। सीआरपीएफ किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन आम आदमी की जागरूकता की सीआरपीएफ में आप अपना भविष्य देखें, सीआरपीएफ भविष्य बनाएं, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये सीरीज ऑफ हम प्रोग्राम्स करते हैं। उसी प्रोग्राम का एक दूसरा कड़ी आपका जो 5 किलोमीटर मैराथन है। मैराथन यहाँ के नौजवानों को जागरूक करने के लिए कि सीआरपीएफ को कैसे ज्वाइन करें, अपने आप को फिट कैसे रखें और कैरियर को कैसे अपना सीआरपीएफ अपनाएं। वहीं पटना में परशुराम सेवा संघ सह राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से विप्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार चुनाव से उत्साहित ब्राह्मण महासभा ने बिहार के 2 ब्राह्मण मंत्री संजय झा और आलोक रंजन झा सहित कई ब्राह्मण विधायकों को सम्मानित किया। बता दें कि ब्राह्मण महासभा की ओर से ये तमाम नेताओं और मंत्री को मिथिला पाग और मोमेंटो से सम्मानित किया गया। मौके पर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिहार की प्रगति हो और समाज का भी योगदान बिहार और देश की प्रगति में हमेशा पॉजिटिव रोल रहा है। सबको साथ लेके चलने वाला समाज और हम लोग इस कार्यक्रम में बुलाया है। समाज के जो करता धरता है, जो आयोजक है, उनको भी धन्यवाद। विप्र बंधु जीते हैं, ब्राह्मण बंधु जीते हैं, इनको उसमें मैं भी एक हूँ। मैंने ये चुनाव जीता और 2 मंत्री हमारे साथ बैठे हैं, संजय झा जी और आलोक रंजन झा जी, और पूर्व मंत्री देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं और कई विधायक दिलीप जी और सुनील मणि तिवारी, अमरेंद्र पांडे जी, दिलीप चौधरी जी, पूर्व विधान पार्षद, सब लोग हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसका उद्देश्य है इस संस्था का कि एक समाज की यह संस्था है, समाज के बेहतरी के लिए, समाज की एकता के लिए और समाज को संगठन। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन प्रचार करेंगे। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल में उनके नेता ममता के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे और साथ ही महासचिव ने कहा कि बीजेपी ने धन का प्रयोग करके ध्रुवीकरण कर दिया है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और बीजेपी की दोस्ती के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए टीएमसी का साथ देगी। वहीं असम में सीएम हेमंत सोरेन कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे।
नहीं, हम समझते हैं कि अभी का जो वहां का जो पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन बाइपोलर हो गया। जिस प्रकार वहां पर बहुत बड़ी राशि को झोंककर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया और चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय चुनाव आयोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकी जो सामूहिक दोस्ती की जो लड़ाई चल रही है, उसके खिलाफ हम लोगों को निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने खुद को वहां से विड्रॉ किया फाइट से। वहीं भागलपुर में कार्यपालक सहायकों का धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर कार्यपालक सहायक लगातार बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान अन्नपूर्णा पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा वेतनमान निश्चित ही नहीं किया गया है, जिसके कारण कार्यपालक सहायक को अस्थायी वेतन को लेकर बीते शाम समरहाले परिसर में सैकड़ों की संख्या में कार्यपालक सहायकों ने विशाल जुलूस निकाला और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि कार्यपालक सहायक पिछले 3 दिनों से भागलपुर समरहाले परिसर के पीछे बैठकर धरना दे रहे हैं। कोरोना काल के बावजूद भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कार्यपालक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। मात्र एक ही कारण है कि सरकार हमारी सेवा को अस्थायी करने के बजाय हम लोगों को बेल्ट्रॉन के माध्यम से दक्षता परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। सरकार के द्वारा जो कैबिनेट की बैठक की जाती है, तो 29वीं बैठक में शासी परिषद ने यह निर्णय लिया है कि हम सबों को दक्षता परीक्षा पास करने के बाद ही बढ़ोतरी मिलेगी, जबकि अस्थायीकरण की बात हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। अशोक चौधरी उस कमेटी के मेंबर थे। उनके द्वारा जब समिति की गठन की गई और हमारे जितने भी 20 सूत्री मांगों पर सारे डिपार्टमेंट को लिखकर भेजा गया था कि अगर हम जिनका बहाली विज्ञापन के विरुद्ध हुआ है तो उनका स्थायीकरण किया जा सकता है, लेकिन सरकार इन बातों को दरकिनार करके हमें बेल्ट्रॉन के अंदर झोंकना चाह रही है। जबकि बेल्ट्रॉन क्या है? बेल्ट्रॉन एक निजी कंपनी है और हम आप सभी जानते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये बेल्ट्रॉन के कर्मी है, तो बेल्ट्रॉन तो अपने सेवा शर्त में ये लिखता है कि ये हमारे कर्मी नहीं है, इनका हमारे एजेंसी से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पे किन्हीं लोगों से मेरा निजी है नहीं, किसी पदाधिकारी से कोई निजी ऐसा कुछ है नहीं जो इसके चलते हम उनको आरोपित करें। और प्रदेश में जहाँ तक बात है तो एक में बहुत बड़ी बात यह है कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हम लोग पहले ही एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं और हमारी दक्षता ऑलरेडी पास्ड है, उसके बाद एक बेल्ट्रॉन से एक नया दक्षता परीक्षा लागू करना या उन चीज़ों को लेके हमें हमारे ऊपर दबाव देना, एक तो सबसे पहली बात है कि हम लोग शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं वेतनमान और हमारा स्थायीकरण को लेके हमेशा से मांग है। उसके बीच में ये अचानक से दक्षता परीक्षा और बाकी चीज़ों को लेके एक लोगों को मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है। इसके चलते विरोध है, सब लोगों में आक्रोश है और आक्रोश के चलते हम लोग आज सड़क पे हैं। वहीं भागलपुर में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल की है, जिसे लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में धरना दिया गया। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति से शिष्टमंडल ने मिलकर अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया। वहीं प्रक्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल ने बताया कि अपनी सभी मांगों को लेकर कुलपति से मुलाकात की गई, जहां उन्होंने सभी मांगों को गंभीरता पूर्वक सुना और विश्वविद्यालय स्तर से होने वाली समस्या का समाधान होली के पहले करने का आश्वासन दिया है, जिसमें मुख्य रूप से अनुकंपा नियुक्ति, नेट चुनाव जैसे कई मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया। वहीं आंदोलन में पशु नारायण मंडल, अभिमन्यु सिंह समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। मांग लेके प्रतिनिधि मंडल गए हुए हैं वीसी से मिलने। उन्होंने टाइम दिया था मिलने का, मांग पत्र लेके गए हुए हैं। क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद आश्वासन तो बहुत बार मिला है, इस बार वीसी मैडम नहीं आई है तो उम्मीद है कि सारे पे कार्रवाई भी होगी। प्रशासन से, सरकार से तंग आकर आज हम लोगों का 2 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हम लोग इसमें आए हुए हैं। पहला दिन 16 को तो हम लोग अपने अपने महाविद्यालय में अपने कार्यस्थल पे धरना पे बैठे, दूसरा दिन आज हम लोग विश्वविद्यालय में धरना पे बैठे हुए हैं। क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद देखिए, इस सरकार में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हम लोग
लोकतांत्रिक तरीके से जो भी डिमांड उठाते हैं मुंह से मौखिक आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं होता है। लोगों का 11 सूत्री मांग है, जिसमें कि कल भी हम लोग महाविद्यालय स्तर पर किए थे धरना प्रदर्शन। आज विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अभी हमारे 5 सदस्य VC महोदया से मिलने के लिए गए हुए हैं। अब वार्ता होने के बाद आएगा। इसमें हम लोगों का 11 सूत्री मांग है, जिसमें कि ACP है, अनुकंपा है, का स्थिरीकरण है, इंफॉर्मेशन है, अनुकंपा का ACP है, मीडियर है, बहुत मांगे हैं हम लोग का। यहाँ सभी लोग जो हैं सभी कॉलेज से आए हुए हैं। मास शेड्यूल में रखे 16 तारीख को हम लोगों ने महाविद्यालय को बंद कराया और आज विश्वविद्यालय में धरना पर हम लोगों ने बैठे थे। 20 सूत्री मांगों पर कुलपति महोदया से वार्ता हुई और शांतिपूर्वक वार्ता हुई है। सारा एजेंडा इन्होंने मान ली है और ये कहा गया कि होली से पहले कुछ एजेंडा आपका लागू कर देंगे, जैसे कि अनुकंपा की नियुक्ति अविलंब कर देते हैं, सीनेट का चुनाव अविलंब हो जाएगी। सारा आदेश प्राप्त है राजभवन से, जितनी भी मांग है वो होली। वहीं सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थापित करने वाले कार्यपालक सहायक अपनी नौकरी के स्थायीकरण सहित कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और रोज नए तरीके से आंदोलन कर सरकार के समक्ष अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि विधानसभा ने भी कार्यपालक सहायकों की बात उठाई है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक इन लोगों को नहीं मिल पाया है, जिसके बाद मोतिहारी के कार्यपालक सहायक संघ कलेक्ट्रेट भवन पर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए मशाल जुलूस निकाला। 10 साल से हम बिहार सरकार की सेवा किए हैं। अपना कंप्यूटर, अपना प्रिंटर, अपना डाटा लगाकर हम बिहार को डिजिटल बिहार बनाए हैं। मैं मृत्युंजय कुमार चंपारण की धरती से ये बात आवाज उठाता हूँ कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो मैं पटना की धरती पे आत्मदाह करूंगा। मैं मृत्युंजय कुमार और नासिर खान। ये आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन है। बिहार सरकार हमको मूर्ख बना रही है। बिहार सरकार जो है दक्षता परीक्षा के नाम पर हम लोग को मानसिक शोषण करना चाहती है, जबकि हम लोग DM के निगरानी में जांच परीक्षा और दक्षता परीक्षा देकर ही कार्यपालक सहायक बने हैं, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा शोषण करते हुए दक्षता के नाम पर बेल्ट्रॉन को मर्ज किया जा रहा है, जिसका हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे और बिहार सरकार का बहिष्कार करते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।